आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 की मैथ की वास्तविक संख्याएं चैप्टर का प्रश्नावली 1.3। इससे पहले 1.1 और 1.2 क्लास अपलोड कर दी गई है जो आप हमारे चैनल पर देख पाओगे प्लेलिस्ट में। अब हमारा जो अगला लेक्चर है 1.3 एक्सरसाइज का, जिसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको जो है यह सिद्ध करना है कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना √5 एक, इसको हम मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे, इसमें अपरिमेय लिखा, हम मानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानकर सवाल लगाएंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसमें हम लिखेंगे a/b बराबर √5। a/b बराबर √5। इसमें जो है a और b जो हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां हम लिख सकते हैं कि a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसके नीचे एक मान लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। a एकम a हो जाएगा, b की √5 से मल्टीप्लाई होगी तो √5b हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। √5 की गुणा होती तो केवल 5 होता, 2 बार √ होता है, यानी अभी हम √5 और √5 की गुणा करवाएं तो कितना होगा, देखो 5 25 हो गया, 25 पर √ होगा और √25 किसका होता है, 5 का होता है। तो यहाँ पर जो है हम ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 होगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। a² बराबर 5b² हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसमें देखो, अगर जो हम a² दिया, इधर 5b² दिया, अगर जो 5 को इस तरफ बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो जो गुणे में होता है वो बटे में आता है, यानी a² हम लिख सकते हैं इसको a² बटे में 5 और बराबर b ये होगा, इसका b² होगा। इसका मतलब क्या है कि लिख सकते हैं a² में 5, a² में 5 का भाग जो है, 5 का भाग जाता है, a² में 5 का जो है क्या होता है, भाग जाता है। अतः जब a² में 5 से भाग जा रहा तो a में भी 5 से भाग जाएगा 5 का, तो हम लिख सकते हैं अतः a में भी 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग क्या होगा, या 5 का भाग जो है जाएगा। ठीक है, इतना जो है समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं, हम अगला मानते हैं, माना a बराबर लिखते हैं a बराबर 5c। अब हम मान लेते हैं a बराबर 5c मानकर, अब जो है अगला करते हैं आगे। ये जो इक्वेशन ऊपर मानी थी a² बराबर 5b² एक माना था, अब यहाँ पर हम a बराबर 5c मान लेते हैं, जहां पर c जो है क्या है, पूर्णांक है। जहां पर c क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे a बराबर 5c, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा कौन सा था, a² बराबर 5b²। इसमें हम जो है मान रखेंगे a की जगह पर कितना, 5c का स्क्वायर। तो a की जगह पर 5c रख लेंगे, a की जगह पर, और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, बराबर लिखेंगे। 5b² है तो 5b², ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे।
5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और c का स्क्वायर c होता है। यहाँ पर 5 b स्क्वायर ऐसे ही ले लेंगे। देखो 5 गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25c स्क्वायर बटे में 5, और बराबर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। 5 से काट देंगे पचम 25, यानी कितना हो गया? 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये जो है 5 किसके बटे में जाएगा? b के बटे में जाएगा, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर में फिर से वही लिखना स्टेटमेंट, b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, अतः 5, जब b स्क्वायर 5 से कट जाता है तो b भी 5 से कटेगा, अतः 5 b को भाग करेगा, अतः 5 b को भाग करेगा। ठीक, ये जो है हम ले लेते हैं। इसके बाद अब ये जो है भाग करेगा, परंतु यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेट, परंतु हमारी परिकल्पना गलत हुई, परंतु हमारी परिकल्पना गलत हुई, कि हमने जो सोचा था वो जो है क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है, गलत हुई क्योंकि a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि a व b हमने माना था a b सह अभाज्य संख्याएं, लेकिन a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो यह जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन जो है सिद्ध होता है यहाँ पर। अब आपको जो है होमवर्क में इसी से संबंधित 2-4 क्वेश्चन करने हैं, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक √7 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है। अपरिमेय संख्या है, इसको जो है सिद्ध करना है। ये हमारा जो है क्या है? होमवर्क है, ये आप जो है करके लाएंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले फिर वही लिखेंगे, माना 3 प्लस, फिर से लिखना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम जो है सबसे पहले यही मानेंगे, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे a/b बराबर 3 + 2 √5, जिसमें जो है 3 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a/b -3, और बराबर कितना हो जाएगा? 2 √5। इसकी जो है इस कैंची 1 मान लेते हैं, कैंची गुणा करवाएंगे तो एक एक की a से करवाएंगे तो एक ही a रहेगा, और b की 3 से करवाएंगे तो 3b हो जाएगा, b की 1 से करवाएंगे तो b कम b हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 2 √5 है। तो 2 गुणे में है, गुणे वाला कहाँ जाएगा? बराबर के दूसरी तरफ बटे में आ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर √5 हो जाएगा। हमको इतने 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले a/b बराबर 3 + 2 √5। यहाँ पर हम लिख लेंगे, चूंकि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है? सह अभाज्य जो है संख्याएं हैं।
इसके बाद में ए बटे बी, ये जो 3 प्लस का था इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, 3 के नीचे 1 मान लिया, कैंची की गुणा करवा दी, 1 इक्का 1 ए और बी इक्का बी की 3 से 3 बी हो गया। यहाँ पर एक लिख भी सकते हो, ना भी लिखो कोई बात नहीं, बी कम बी हो गया नीचे, और 2 जो है यहाँ गुड़े में था, गुड़े वाला नीचे आता है बराबर के दूसरी तरफ बटे में, तो 2b हो गया। ये अब जो है हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये जो है परिमेय संख्या है, ए के माइनस 3b बटे 2b, ये जो है कैसी संख्या है, परिमेय, जबकि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी हमने हल किया था कि अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या के कभी बराबर हो ही नहीं सकती। परिमेय संख्या नॉट बराबर, यानी कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होती ही नहीं है। परिमेय संख्या नॉट बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट बराबर अपरिमेय संख्या। परंतु यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परंतु यहाँ पर इस तथ्य का विरोध हो रहा है, इस तथ्य का विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः हमारा मानना, एक मिनट, मानना गलत हुआ कि 3 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना गलत हुआ कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 हमने पहले माना था, वो जो है गलत है, कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें जो है आप देख पाएंगे कि परिमेय संख्या जो होती है कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। इससे जो है इस तथ्य का विरोध हो रहा है, और यह जो है हमारा मानना गलत हुआ कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यह एक जो है अपरिमेय संख्या है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब हमको 3 सवाल दिए गए हैं, 1 बटे अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 5 और जो है 6 प्लस अंडर रूट 2। इन सवालों को जो है हमको हल करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, 1 बटे रूट 2 को हल करते हैं और इसको जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना, फिर से इसमें लिखना है, फिर हम लिखेंगे माना 1 बटे 2, हम हर बार मानेंगे वही, माना 1 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको भी लिखेंगे वैसे ही, a बटे बी बराबर 1 बटे रूट 2। यहाँ पर फिर से लिखेंगे p व क्यों सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य, a व b लिखेंगे, a और b, a b माने हैं तो a b लिखेंगे, सह अभाज्य संख्याएं हैं। a b क्या है, a b जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसको, अब अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, दर्जा पलट देंगे। तो इसको पलटेंगे तो b बटे a हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो रूट 2 और बटे में 1 हो जाएगा। अभी हमने रूट 2 को सिद्ध किया था कि एक जो है अपरिमेय संख्या, तो हम चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख लेंगे अतः 1/2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमें पता है कि √2 एक ऐसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अतः हम लिख सकते हैं कि 1/√2 यह जो है अपरिमेय संख्या है। अब हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, यानी 7√5। ये सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम हल करेंगे। हम सबसे पहले फिर से लिखेंगे, माना 7√5, माना सबसे पहले मानेंगे कि 7√5 जो दिया हुआ है वह कैसी संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले यही मानेंगे, परिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेते हैं और फिर लिखेंगे a/b बराबर 7√5। a/b बराबर 7√5 लिखेंगे। जहां लिखेंगे a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य ए और बी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं। ये 7 गुणे में, गुणे वाला कहाँ आ जाएगा? बटे में। लिखेंगे a/b, यहाँ पर 7 लिख लेंगे और बराबर √5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे 7√5 हो गया। तो अब हमको पता है कि √5 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह एक विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक, क्योंकि हमको पता है कि √5 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या लिख सकते हैं? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा अगला सवाल है 6 प्लस √2। यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करेंगे। 6 प्लस √2, इसको हमें हल करना है कि 6 प्लस √2 जो दिया हुआ है यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे, लिखेंगे कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और फिर लिखेंगे a/b बराबर 6 प्लस √2। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे a व b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या, ये 6 जो है इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो हम लिखेंगे a/b -6 बराबर √2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a, इसको लिख लेंगे a-6b/b बराबर √2। आप यहाँ पर देख पाओगे कि √2 कैसी संख्या? एक जो है अपरिमेय संख्या है। हम वही फिर से लिख सकते हैं, ये परिमेय है और ये जो है अपरिमेय है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या नॉट बराबर अपरिमेय संख्या, परंतु इस कथन का जो है विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हम लिखेंगे, देखो हम जानते हैं कि अभी हमने लिखा था, अभी हम 1 मिनट, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या ये कैसी संख्या है? परिमेय और ये अपरिमेय। परिमेय संख्या हम सब में लिख सकते हैं यही परिमेय संख्या नॉट बराबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के कभी बराबर होती ही नहीं है, ठीक है। परंतु इस
तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम ऐसे सिद्ध कर लेंगे कि 6 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हम अगले अध्याय पर मिलते हैं। अगला हमारा सीरीज होगा, यानी एक्सरसाइज जो होगी अगली 1.4 वास्तविक संख्याओं की। इसके बाद यह अभ्यास समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर का नोट्स आपको जो है फिर ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से जो है आप डाउनलोड कर पाओगे, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।